तो हेलो स्टूडेंट, कोडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। अभी तक हम अपने वेबसाइट की बात करें तो हमने एडमिन लॉगिन पेज बना लिया है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो चुकी है। बट अभी आईडी और पासवर्ड अगर हम सही देते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन होने के बाद जो होम पेज ओपन होकर आता है एडमिन का, वो अभी हम लोग नहीं बनाए हैं। आज का टॉपिक हमारा वही है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आने वाला है कोडिंग करने में, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का पार्ट भी करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा बहुत सीएसएस का नॉलेज है तो इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हम एक सीएसएस का भी ट्यूटोरियल लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों के लिए, एकदम ईजी टू एडवांस लेवल पर। उसमें भी हम लोग कोडिंग करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर हम लोग सीएसएस पर नहीं देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपना जैम कंट्रोल पैनल स्टार्ट करते हैं। तो सर्च बॉक्स में जैम लिख के यहाँ पे जो जैम लिखा हुआ है उसको हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपाचे को ओपन कर लेते हैं और माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और फिर आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, देखते हैं क्या हाल है, क्या सिस्टम चल रहा है प्रोजेक्ट में, क्या कुछ हम लोग किए हैं उसको अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लोग अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं, क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट लग रहा है अभी, जो कुछ भी हमने कोडिंग किया है क्या क्या हुआ है। तो लोकल होस्ट और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोजेक्ट का नाम, अपना जो फोल्डर का नाम है या प्रोजेक्ट का नाम है, सब कुछ कॉलेज है। और इसमें हम लोग एडमिन पेज ओपन करना है। एडमिन पेज के अंदर इंडेक्स वाला है ये, ठीक है। इसमें हम लोग लॉगिन करेंगे तो कुछ होगा नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी हमने लॉगिन करने के बाद का जो home.php दिया है, तो होम नाम का हमने कोडिंग किया नहीं है। तो आज का काम वही है कि होम पेज बनाना है कि यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर हमने आईडी पासवर्ड सही दिया है तो लॉगिन हो जाए। तो इसकी कोडिंग तो हो चुकी है, लेकिन लॉगिन होने के बाद जो होम पेज ओपन होगा वो अभी नहीं बना है। आज उसकी डिज़ाइनिंग करना है हम लोगों को। CSS भी अप्लाई करेंगे, जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है ना ये, तो ये सही अगर हम लोग वैल्यू देते हैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड, तो लॉगिन सही होना चाहिए तो होम पेज ओपन होगा। तो यही होम पेज का कोडिंग करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला काम करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे होम पेज की कोडिंग करेंगे हम लोग आज। तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक home.php नाम से हम फाइल बनाएंगे, नया फाइल। इन सबको हटा देते हैं। जो न्यू पेज है इसको पहले सेव कर लेते हैं। हम लोग जाएंगे अपने जैम के अंदर, सी फोल्डर के अंदर पहले जाते हैं, सी ड्राइव के पास नीचे जाते हैं, यहाँ पे जैम के अंदर। तो ठीक जैम के पास आ जाते हैं। यहाँ पे HD डॉक्स के अंदर जो कॉलेज नाम का प्रोजेक्ट हमारा है ये है, इसके अंदर एडमिन नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर हम लोग home.php बनाएंगे और इसके अंदर कहीं नहीं जाने वाले। तो सबसे पहला काम करते हैं, PHP फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक्सटेंशन PHP ऑटोमेटिक ले ले तो आगे कार्यक्रम थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए ओके करते हैं और कार्यक्रम चालू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये एरर नहीं देना चाहिए। देखिए अब ये एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि home.php नाम से फाइल बन चुका है, लेकिन अभी हमने उस पर कोई कोडिंग नहीं किया है, तो इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था। तो कोडिंग करने वाले हैं। सबसे पहला काम करते हैं, HTML स्टार्ट करते हैं, HTML क्लोज करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो HTML स्टार्ट, HTML क्लोज। अभी देखिए यहाँ पे हम कुछ नॉर्मल चीज़ें करने वाले हैं, तो इसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमको। तो मेन कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हेड के अंदर टाइटल ओपन करते हैं, टाइटल क्लोज करते हैं, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एडमिन लॉगिन लिख दें। एडमिन लॉगिन रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा कि नहीं एडमिन लॉगिन पे चला जाए तो एडमिन रहने देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात है। अब CSS की कोडिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो CSS का एक अलग से एक्स्ट्रा फाइल बनाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिंक करने वाले हैं और वहाँ पे हम CSS पे जो कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे हमारा ये पेज पे अप्लाई होगा। तो उसके लिए हमको उस CSS के कोड को यहाँ पे लिंक करना होगा। तो हम लोग हेड के अंदर लिंक के अंदर रील स्टाइल शीट लिख देते हैं और href में हम लोकेशन देते हैं CSS फाइल का। तो इसमें हम लिख लेते हैं style1.css, ठीक है। ये हमने दे दिया CSS का नाम। लेकिन अगर हम कुछ अलग से फोल्डर बना के उसमें हम CSS का फाइल रखेंगे स्टूडेंट, तो हमको यहाँ पे वो फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो फ्यूचर में चल के, अगर आगे चल के मतलब वीडियो में हमको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे काम करेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं हेड के नीचे, बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी क्लोज करते हैं। आप लोग इसको फॉलो करके CSS अप्लाई कर सकते हो। ऐसे अभी जो भी CSS कोडिंग करेंगे हम लोग, वो styles1.css कोड के अंदर रहेगा और वो यहाँ पे हमारा पेज ऑटोमेटिक लिंक कर देंगे हम। तो लिंक कर दिया हमने तो ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए इसमें हम एक हेडिंग H1 ओपन करके, H1 क्लोज करके, यहाँ पे हम लोग हेलो एडमिन लिख देते हैं और इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए हेलो एडमिन आ गया। अभी हमने कोई CSS अप्लाई नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, खाली CSS लिंक किया है। अभी CSS पे कोई कोडिंग नहीं हुई है।
तो इसके लिए हमको CSS की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले ये हेडिंग हटा लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये स्टाइल CTSH ठीक है, चलिए डबल टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे रन करेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा स्टाइल 1.css रहना चाहिए। तो ये हेडिंग हटा लेते हैं यहाँ से, और बॉडी के अंदर हम लोग अब यहाँ से कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें हम लोग div को स्टार्ट करते हैं। पहले div ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो उसी के बीच में पूरा कोडिंग करेंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड बार बनाने वाले हैं, लेफ्ट में और राइट में कुछ स्पेस देंगे जहाँ पे हमारा बाकी कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पे div ओपन करते हैं, div क्लोज करते हैं। इस div के बीच में हम CSS का क्लास ऐड करेंगे, कैसे यूज़ करना है वो भी आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर साइड डैश मीनू लिख देते हैं। जो हमारा साइड का मीनू बनेगा, अभी हमने देखिए ये जो हमने लिखा है क्लास का नाम साइड डैश मीनू, अभी इस पर हमने कोई कोडिंग नहीं किया है। अभी इस नाम से कोडिंग करेंगे तब जाके अप्लाई होगा। हमने नाम पहले लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम एक div बना लेते हैं, div ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्लोज करने के लिए डैश दे देते हैं। और इसमें हम लोग कुछ लिखेंगे, तो इसमें भी काम करते हैं, क्लास का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि पहले वाले में साइड डैश मीनू लिखते हैं, तो यहाँ भी हम अपने मन से कोई क्लास का नाम लिख लेते हैं, जिसको कि बाद में कोडिंग करें तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिक। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हम लोग CSS की कोडिंग करते हैं तो कहीं भी हम उसको अप्लाई करते हैं अपने पेज में, तो हमको ये क्लास इज इक्वल टू उसको देना पड़ता है। अगर हम क्लास के रूप में बनाते हैं तब हम ID के रूप में कर सकते हैं, क्लास के रूप में कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग अपने टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलेज, और ये कॉलेज हमने H1 में लिखा है, थोड़ा बड़ा बन के आएगा। इसके नीचे हम कुछ टेबल बनाएंगे। टेबल मतलब कि div बना लेते हैं कई सारे, जैसे कि यहाँ पे ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया हमने, और इसमें हमने लिख दिया UL, मतलब लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको बोलते हैं। और इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर हम LI ओपन LI क्लोज कर लेंगे, कम से कम 3-4-5 कर लेंगे, जिसमें हम अपना पूरा ऑप्शन देंगे कि एडमिन क्या क्या हैंडल करेगा। LI ओपन LI क्लोज करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और बार बार इसको पेस्ट करेंगे, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा हमको। चलिए कॉपी हो गया, पेस्ट कर लेते हैं 4 5, ठीक है। ये हमारा हो गया, पूरा क्लियर कर लिया हमने इसको। अब इसमें जो जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को हम लिखेंगे। एक काम करते हैं, लाइन से इसको कर लेते हैं, स्पेस देके एक लाइन से रहेगा, कोडिंग देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कोड ऐसे अगर लाइन से रहेगा तो देखने में। तो चलिए आगे कार्यक्रम करते हैं। इसमें सबको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लिया हमने कि आप लोगों को दिखे साफ साफ। फर्स्ट वाले में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टेबल। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे वो यहाँ पे एडमिन शो कर सकता है, एडमिन को दिखेगा वो, और उसको एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, कुछ भी वहाँ पे हैंडल कर सकता है। सेकेंड वाले में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ मैनेजमेंट जितना भी करना होगा वो स्टूडेंट यहाँ से कर सकता है। थर्ड ऑप्शन टीचर मैनेजमेंट्स, तो जो कुछ भी अभी ऑप्शन दे रहे हैं स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं कि बस यही ऑप्शन रहेगा, बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसको अपडेट भी कर लेंगे, कुछ चेंजेस भी कर लेंगे हम लोग। फिलहाल एक वैल्यू रख के हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसा शो हो रहा है हम लोग। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ का कुछ, न्यूज़ मैनेजमेंट, या तो न्यूज़ दे दें, न्यूज़ मैनेजमेंट, चलिए अच्छा। और यहाँ पे न्यूज़, देखिए जो न्यूज़ मैनेजमेंट है और न्यू पब्लिशर आते हैं यहाँ से। न्यूज़ मैनेजमेंट मतलब कि अगर जो टीचर या स्टूडेंट कोई न्यूज़ अगर वहाँ से अपडेट या पब्लिश किया जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए है। और जो न्यूज़ का ऑप्शन है यहाँ पे एडमिन अपना न्यूज़ जो है पब्लिश कर सकता है। तो दोनों का ऑप्शन हमने दिया है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सेव करके देखिए लिस्ट की तरह बन के आया है। अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम इस पर अभी CSS जब कोडिंग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तब देखिएगा इसको। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ अभी CSS अप्लाई करेंगे हम लोग। तो चलिए एक नया फाइल लेके हम लोग CSS कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ इसको ज़्यादा हम प्रेशर मतलब नहीं देंगे, मतलब कि ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं CSS कोड को, क्योंकि CSS का हम अलग से एक ट्यूटोरियल लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते चलेंगे कि कौन सा वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो इस पर आप चाहो तो उसको देख के फॉलो कर सकते हैं हमको, लेकिन CSS का जो हम अलग से ट्यूटोरियल लाएंगे तो उसमें हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे हम कैस्केडिंग स्टाइल CT वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग स्टाइल 1.css, ठीक है। अब ये स्टाइल 1.css हमने स्टूडेंट पहले से जो हमने लिंक किया था यहाँ पे देखिए, तो इसमें हमने स्टाइल 1.css नाम यहाँ पे पहले से हमने लिख दिया था कि यही फाइल बनाएंगे हम लोग, इसलिए हमने उसी नाम से बनाया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग कोडिंग करना शुरू करेंगे। एक हमने साइड डैश मीनू नाम से बनाया हुआ है क्लास, तो उस क्लास को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग वही काम कर लेते हैं।
तो चलिए, ये जो साइड मेनू है क्लास बनाया हुआ है यही यूज़ करने वाले हम, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यही ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अपने वेबसाइट के थोड़ा सा डेवलपमेंट के थोड़ा करीब पहुँचते हैं हम लोग। और याद रखिएगा, जब भी क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के नेम के पहले हम लोग डॉट लिखते हैं। CSS में थोड़ा सा चीज़ आप लोग जान जाइए कि डॉट लिखते हैं तो क्लास होता है हम लोगों का। कर्ली ब्रैकेट ओपन करते क्लोज करते हैं, यहाँ पे जो हमको पोजीशन देना है कि कहाँ पे हमको ये होना चाहिए तो हम उसको फिक्स कर लेते हैं। सेमीकोलन, जितनी भी वैल्यू है स्टूडेंट हम यहाँ पे देते चलेंगे और जैसा हमको चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, बैकग्राउंड की बात कर लें तो बैकग्राउंड में हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड जो हमारा कलर है, काम करते हैं नेट से कलर हमने कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक कलर है वही लिख देते हैं हम लोग। कलर थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। आप चाहें तो CSS से कई सारे कलर है डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और उसमें से डाउनलोड करने का मतलब देख सकते हैं और वही नाम अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसका विड्थ की बात करें तो कुछ विड्थ देते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया 15 VW। और हाइट की बात कर लें तो हाइट में दे देते हैं हम लोग, इसका वैल्यू आप लोग कम बेसी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हाइट हम लोग मिनिमम हाइट देख लेते हैं, कम से कम इतना रहे, मैक्सिमम तो बढ़ता है, हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ना। यहाँ पे वैल्यू हमने 100 दे दिया, 100 VH, ठीक है। अब ये VW मतलब विड्थ की बात हो रही है और VH मतलब हाइट की बात हो रही है, स्टूडेंट याद रखिएगा इसको। तो हमने हाइट और विड्थ दे दिया है। डिस्प्ले कर लेते हैं इसको हम लोग स्टूडेंट, एक CSS का जो है कि इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, इसको हमने फ्लेक्स कर लिया है। कुछ और अगर यहाँ पे हम लोग कुछ कोडिंग करना चाहें कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग का पार्ट है, इसमें हम लोग अपने सुविधा अनुसार जितना भी चाहे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो फ्लेक्स का डायरेक्शन भी हमने दे दिया यहाँ पे, कॉलम वाइज होगा, रो वाइज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं और रन करके चेक करते हैं क्या कंडीशन है। कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या नामों में, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सब कुछ सही है यहाँ पे, ठीक ठीक। देखते हैं, यही है स्टूडेंट। अगर आपके सामने कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो कुछ एरर वेरर आते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अगर उसको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आता है क्या प्रॉब्लम। ये देखिए ऑटोमेटिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे, हमने दोबारा रिफ्रेश किया, हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग और कुछ और कोडिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लिस्ट बनाया हमने, इस लिस्ट के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखे हुए हैं तो उसमें हमको कोडिंग करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि डिव के अंदर हमारा लिस्ट है और डिव का जो है क्लास उसका नाम है साइड मेनू। तो हम लोग काम करते हैं साइड मेनू और उसके अंदर लिस्ट लिख लेते हैं। इसका मतलब साइड मेनू में जो लिस्ट है उस पर कोडिंग अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, लिस्ट मतलब LI खाली देते हैं हम। साइड मेनू के अंदर जो LI है मतलब जो साइड मेनू हमने बनाया उसमें जो लिस्ट बनाया हमने उसके अंदर जो कोडिंग अप्लाई करना है। तो लिस्ट के लिए हमने कोडी फॉन्ट साइज़, इसका फॉन्ट साइज़ दे देते हैं और बाकी कोडिंग देखते हैं यहाँ पे धीरे धीरे 1 बाय 1 करेंगे हम लोग। तो 24 दे दिया हमने पिक्सल, 24 बहुत होता है, ज़रूरत पड़ने पे कम बेसी कर लेंगे इसको हम लोग। तो पैडिंग बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट, तो उसका पैडिंग हम लोग दे देते हैं। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब ट्यूटोरियल लाएंगे CSS का, क्योंकि अभी हमने CSS जो भी कोडिंग अप्लाई कर रहे हैं अपने सुविधा अनुसार कर रहे हैं और इसके बारे में अगर हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे स्टूडेंट तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रोजेक्ट का टाइमिंग बढ़ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हम सोचे हैं कि 2-3 वीडियो और बनाए, 4 वीडियो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम अलग से PHP का कोर्स और CSS HTML सबका कोर्स आपके लिए लाएंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया फ्लैक्स, कलर दिया वाइट और अलाइन कर दिया हमने इसको अलाइन अंडरस्कोर आइटम, अलाइन कर दिया। देखिए अलाइन को हम लोग चाहे लेफ्ट कर सकते हैं, चाहे राइट कर सकते हैं, चाहे सेंटर कर सकते हैं, तो हमने सेंटर कर दिया। और यहाँ पे कुछ और देना है तो कर सकते हैं, उसे सेव कर लेते हैं एक बार पहले, फिर आगे कार्यक्रम देखेंगे हम लोग। चेक करते हैं क्या हुआ। ये देखिए स्टूडेंट वाइट हो गया एकदम, क्योंकि कलर हमने वाइट दिया था इसका और पैडिंग से दिया था। तो दोनों के भी हर जो हमने जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हमने लिस्ट का, सब में कुछ स्पेस भी आया हुआ है और लेफ्ट साइड से पैडिंग भी हमारा अच्छा खासा है, इतना बहुत है। अब इसमें हम लोग माउस होवर पे कोडिंग करेंगे कि अगर हम माउस लेके जाएँ तो कलर चेंज हो जाए, या तो क्लिक करें तो कलर चेंज हो जाए, इसमें से किसी पे अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ। साइड मेनू LI होवर, चलिए कोडिंग कर लेते हैं इस पर हम लोग। मतलब जब उस पर माउस लेके जाएँ, जो भी हमने कोडिंग किया, जो वाइट कलर का दिखा आपको ऑप्शन जितने भी थे, तो उसका कुछ कलर वलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर हम वही दे देते हैं वाइट,
ये बैकग्राउंड कलर की बात है स्टूडेंट, टेक्स्ट की कलर की बात नहीं हो रही है, बैकग्राउंड की कलर। जो इसका मेन कलर है टेक्स्ट का, उस पर क्या हो जाए, उसको हम लोग कर लेते हैं वही हैज़ F05462, ठीक है। F4, ठीक है। चलिए रिफ्रेश करते हैं, कुछ हुआ? हाँ, ये देखिए हो गया काम। देखिए स्टूडेंट, अब जैसे लग रहा है नहीं कुछ कोडिंग हुआ है। माउस को लेके जाने पे वहाँ पे ऑटोमेटिक कलर, बैकग्राउंड कलर सब चेंज हो रहा है, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे देखिए डिज़ाइनिंग में जितना कोडिंग कर दिया बहुत है। ज़्यादा कोडिंग अगर डिज़ाइनिंग में करना शुरू कर देंगे स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट लंबा हो जाएगा। और हम लोग को कोडिंग सीखना है, डिज़ाइनिंग नहीं सीखना है। डिज़ाइनिंग अगर करना है तो उसके लिए हम अलग से जो है ट्यूटोरियल उसके लिए लेके आएंगे, और उसमें हम लोग केवल डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हमको और कौन कौन ऑप्शन देना है उसके बारे में भी बात करना है। तो एक काम करते हैं, div ओपन करते हैं, div क्लोज करते हैं। इस पे हम लोग एक क्लास लेते हैं div के अंदर, जैसे कि ऊपर हमने लिया था साइड अंडरस्कोर मेनू। तो अब हम यहाँ पे क्लास ले लेते हैं एक ठो कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर के अंदर हम लोग अभी कई क्लास लेने वाले हैं। तो हमारा ये जो मेन कंटेनर है, इसके नाम से भी कोडिंग किया नहीं, हमने करने वाले हैं। इसके अंदर हम चाहें तो फिर से एक ठो div ले सकते हैं, और उस div के अंदर कुछ और क्लास ले, इस div पे कुछ और क्लास ले सकते हैं। तो क्लास का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लास यहाँ पे दे देते हैं हेडर, ठीक है। कंटेनर हो गया, एक हेडर हो गया। कंटेनर के अंदर हमने हेडर बनाया है, इसके अंदर चाहे हम लोग div भी बना सकते हैं, चाहे तो कोई हेडिंग कर सकते हैं, या तो कोई भी कोडिंग करना है कर सकते हैं। तो पहले कंटेनर पे हम लोग कोडिंग कर लेते हैं, देखते हैं कोडिंग करने के बाद कैसा लगता है। तो चलिए डॉट कंटेनर, इसके बारे में बता दिया है, डॉट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमने क्लास बनाया है। ये पोजीशन दे देते हैं इसका भी एब्सोल्यूट राइट 0 और विड्थ भी देते हैं यहाँ पे हम 80, और हाइट देते हैं हम 100। इसमें चेंजेस करना होगा कर लेंगे अभी अपने सुविधा अनुसार। बैकग्राउंड दे देते हैं हम यहाँ पे, जो कलर था हमारा रन कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ। कुछ चेंजेस और करते हैं, येलो कर लेते हैं, तो समझ में आएगा, हो सकता है आपको कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या, कलर चेंज करते रहते हैं। इसमें कंटेनर डॉट होवर, ठीक है, वो बन के आया हुआ है स्टूडेंट, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं था वहाँ पे। उसके अंदर पोजीशन दिया हमने, वहाँ पे हम अपने होम डॉट php वाले पेज पे जाएंगे ना, कुछ कोडिंग करेंगे वहाँ पे, वो तब दिखना शुरू करेगा। क्योंकि ये ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू के अंदर हम जब तक कुछ लिखते हैं तब तक ड्यू दिखाई देगा, नहीं लिखेंगे तो ड्यू का कोई मतलब नहीं है। तो वो बना हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा हमको, अभी जब हम कुछ लिखेंगे उसके अंदर तब तक हेडर की भी कोडिंग कंप्लीट होने वाली है हम लोग का। वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ है इसलिए ऐसा चल रहा है। एलाइन आइटम सेंटर कर दिया हमने, सेमीकोलन देते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज तो ये है, ठीक है। अब इसको सेव करके हम इसको रन करके चेक करेंगे। तो पहले काम करते हैं, एक और इसमें एट्रीब्यूट होता है बॉक्स शैडो, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में, तब पता चलेगा, नहीं जब बन के आएगा। इसमें 0 4 पिक्सल शैडो हम लोग लेफ्ट राइट अप डाउन सबके हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कर लिया और लास्ट में कर लिया 0, सेमीकोलन देते हैं। और यहाँ पे एक RGBA, इसमें भी वैल्यू देना पड़ता है हमको, वैल्यू दे देते हैं इसका 0 0 0 और 0.2, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक वैल्यू में दिया है केवल लास्ट वाला। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं स्टूडेंट, देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, दिखना चाहिए था लेकिन लगता है सेव नहीं हुआ क्या दो। चलते हैं यहाँ पे, फिर से कुछ चेंजेस तो करना नहीं है, काम करते सेव कर लेते हैं पूरा, फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ डिज़ाइन दिखना चाहिए अच्छा खासा, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। देखिए हो गया ना, सेव नहीं था अच्छे से, बटन काम नहीं किया था, हमने सेव किया था। तो देखिए ये काम कर गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, उस पर जो पट्टी बना है व्हाइट कलर का, उस पर कुछ लिखने वाले नहीं है। मेन कोडिंग उसके नीचे हमको करना है, और वो जो नीचे है वो हमारा कंटेनर के अंदर हेडर है। हेडर पे हमने जो पट्टी बना हुआ है, अब उस हेडर के नीचे हमको कोडिंग करना है, तब जाके वो जो नीचे वाला स्पेस है वहाँ पे कोडिंग हो पाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और ना उसके अंदर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट उस पर ओपन हो जाएगा, ऐसा काम करने वाला हमको। तो चलिए यहाँ पे मेन कंटेंट में हम लोग कोडिंग करते हैं कि मेन कंटेंट हम लोग क्या है। तो यहाँ पे आते हैं अपने हेडर वाले फाइल के नीचे, जो हेडर वाला div ओपन है div क्लोज है, उसके नीचे कोडिंग करना है स्टूडेंट। अगर हेडर पे कर देंगे तो हमारा जो मेन व्हाइट कलर का पट्टी था, टाइटल था, वहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो हम उसके नीचे एक तो div बनाते हैं, और यहाँ पे क्लास लिखते हैं कंटेंट।
और ये कंटेंट हमारा स्टूडेंट कंटेनर वाले के अंदर है, याद रखिए, कंटेनर के बाहर नहीं गए हैं हम लोग, हेडर के बाहर गए हैं, अभी कंटेनर के अंदर कोडिंग कर रहे हैं। तो CSS में जाएंगे तो कंटेनर के अंदर ही हमको कोडिंग करना होगा कंटेंट का। तो डॉट कंटेनर लिखेंगे, एक स्पेस देंगे, कंटेंट इधर लिखते हैं, कंटेंट नहीं, कंटेंट में नहीं, कंटेनर लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो डॉट कंटेनर लिख के तब कंटेंट लिखते हैं हम लोग, कंटेनर, और ये भी हमने दिया डॉट। तो याद रखिए कंटेनर भी हमारा क्लास है, कंटेंट भी हमारा क्लास है, तो इसलिए हमने दोनों पे डॉट लगाया है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पोजीशन हमने दे दिया कॉलन देके रिलेटिव, ठीक है। बाकी जितने भी कोडिंग्स है सब यहाँ पे हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, मार्जिन टॉप से दे दिया हमने 10 VH, ठीक है। हाइट की बात हो रही है, कितना हाइट हमने नीचे दिया है, मिनिमम हाइट हमने दे दिया 90 VH। 90 क्यों दिया, क्योंकि 10 हाइट हमने जो है हमारा ऊपर दे दिया हमने हेडर के लिए। यहाँ पे कुछ हमने गलती कर दिया, इसलिए पूरा कोड हमारा वहाँ पे शो कर रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से कंटेंट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सही लिखने के बाद भी नहीं होता है, तो ये देखिए नहीं हुआ अभी भी। कुछ और करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंटेंट हम हटाते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तब देखते हैं, हो सकता है सही हो। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, देखिए आ गया, सब सही चल रहा है, ठीक है ना। हमारा बन गया कंटेंट वाला पेज। अब यहाँ पे जो कोडिंग करेंगे हम लोग वो हमारा वहाँ पे शो करेगा। तो सब कोडिंग सही होने के बाद भी स्टूडेंट कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है, तो आप लोग भी जो है ऐसा कर सकते हैं, कॉपी जो यहाँ पे लिखे वही कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको एक टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, हम डिव बना लेते हैं, ओपन कर लेते हैं डिव। हम यहाँ पे जितने भी काम करेंगे सब डिव के अंदर करेंगे स्टूडेंट, इसमें हमको CSS कोडिंग करना आसान हो जाता है। क्लास के थ्रू हम लोग CSS कोडिंग कर सकते हैं। तो क्लास इसमें यहाँ पे दे दिया डिव के लिए। एक काम करते हैं, डिव हटाते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। डिव हटाते हैं, टेबल बना के देखते हैं हम लोग, टेबल के अंदर कोडिंग करेंगे। टेबल ओपन, टेबल क्लोज किया हमने, और यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। उस टेबल पे CSS अप्लाई करना होगा तो कर लेंगे। तो एक रो बनाते हैं हम, TR क्लोज। इसके अंदर हम कुछ कॉलम बना लेते हैं, TD या हेडिंग वेडिंग जो भी करना है सब इसमें कर लेंगे हम लोग, उस पर CSS अप्लाई करेंगे। TD ओपन, TD क्लोज हटाते हैं, कॉपी मारते हैं इसको, 5 6 टू 7 टू 10 टू पेस्ट कर देते हैं जितनी ज़रूरत है हमको, ठीक है। इसमें वैल्यू लिख के देखेंगे हम लोग, और इसको एक काम करते हैं, TS में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा। जो हमारा पहला रो बनेगा वो पूरा हेडिंग रहेगा, टेबल हेडिंग, TS मतलब टेबल हेडिंग। तो सबको TS कर लेते हैं। ID लिख लेते हैं, इसमें नेम लिख लेते हैं, इसमें हम कोर्स लिख लेते हैं, इसमें एड्रेस लिख लेते हैं, इसमें फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। तो इतना ऑप्शन दिया हमने, और आगे चल के भी हम कुछ बटन्स अप्लाई करेंगे इस पर, तो बटन्स के लिए हम कॉलम वहाँ पे उसमें बना लेंगे। अब यहाँ पे सबको हम TD कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा ये जो है हेडिंग नहीं है, ये हम डेटा के लिए बना रहे हैं, कॉलम सिंपल होना चाहिए। तो कॉलम जितना हमने हेडिंग बनाया है उतना ही कॉलम देंगे, और इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, 3 4 5 ठो, कम से कम 4 5 लाइन 6 लाइन बन के आए। रिफ्रेश पे आता है, ये देखिए अभी देखिए नॉर्मल बन के आ रहा है। अब इस पर भी थोड़ा सा CSS की कोडिंग अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगना शुरू कर देगा, ठीक है। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर कंटेंट है उसके अंदर टेबल है, तो एक कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। वैसे अकेले हम टेबल लिख सकते थे, क्योंकि एक ही टेबल तो है बना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो लिख के देखते हैं ऐसे पहले क्या होता है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो खाली टेबल कर देंगे। एक वैल्यू लिख के चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमने ये वैल्यू लिख लेते हैं और उसको सेव करके फिर चेक करते हैं, सेमीकोलन देते हैं, सेव कर लेते हैं और उसको चेक करते हैं। काम नहीं किया, एक काम करते हैं, हटा देते हैं इसको, खाली टेबल देते हैं, हो सकता है काम करे। रिफ्रेश करते हैं इसको सेव करके, कुछ वैल्यू और लिखते हैं, काम किया था ये। बॉर्डर अलाइन दे देते हैं, तब समझ में आएगा। लेफ्ट कर लेते हैं इसको, कुछ वैल्यू और देना चाहिए था हमको यहाँ पे, बॉर्डर अलाइन लेफ्ट। देखते हैं आगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे दे दिया जाए कोलैप्स, ठीक है स्टूडेंट। कोलैप्स कर लेते हैं इसको, बॉर्डर लाइन कोलैप्स कर देते हैं, बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए हमको। और इसका विड्थ दे देते हैं, तो विड्थ की भी कुछ वैल्यू दिया जाए, विड्थ 70 दे दें, 70, ठीक है, ये बेटर है, 70 VW देते हैं, ठीक है। विड्थ है, ये देखिए हो गया, 70 इधर है। और इसको हम लोग 25 या 30 कर लेंगे आगे चल के, या तो इसको 75 कर देंगे, कुछ भी होगा आगे करेंगे हम। अब TH TD हो, इन सब में कोडिंग कर लेते हैं। इसका भी कुछ बॉर्डर ऑर्डर दे देते हैं, 1 पिक्सल देते हैं, जिसकी भी ज़रूरत है, जो भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा। आगे चल के बेकार लगेगा चेंजेस कर लेंगे कुछ।
टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं, इसमें हम लोग लेफ्ट दे देते हैं, पैडिंग वेडिंग भी दे देते हैं, यहाँ पे दे दिया हमने 8 पिक्सल। इसको देखिए गजब लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। आगे भी 2 बटन लगाएंगे हम लोग, तो जब बटन लगाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी पे होगा। टीआर पे भी कुछ कोडिंग कर लेते हैं। टीआर nth चाइल्ड मतलब स्टूडेंट के हमने टीआर के अंदर जितने भी हमने कॉलम बनाए हैं सबके लिए, जितने भी टीआर है सबके लिए बात हो रही है, केवल एक के लिए नहीं, सब पे अप्लाइड हो जाएगा। ये देखिए हो गया काम। तो स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग आधे घंटे का हो चुका है, तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। और ये हमारा होम पेज बन गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस होम पेज पे हम कोडिंग करेंगे, और होम पेज के आगे जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे लास्ट में हम लोग 2 बटन देंगे, एक एडिट का ऑप्शन दे देंगे, एक डिलीट का ऑप्शन दे देंगे कि हमारा जो एडमिन है वो यहाँ से उसको मैनेज कर सके। और यहाँ पे जो डेटा है वो हम लोग डेटाबेस से लाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों के हेल्प के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो क्लोज करते हैं।